गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक होगा नेशनल प्लानिंग। ये यूनिट फर्स्ट का एक टॉपिक है। ठीक है, ये भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलो आगे देखते हैं इसको। देखो, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन द कंट्री इन टोपोलॉजी, डेली पीक्स ड्यू टू डे एंड टाइम डिफरेंसेस, है ना। यहाँ इंडिया के अंदर क्या होता है, बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, है ना। डाइवर्सिटीज़ हैं, डिफरेंसेस हैं कंट्री के अंदर। उसकी टोपोलॉजी को लेकर के डेली पीक्स यानी कि लोड का वेरिएशन जो होता है ना। पीक्स पता ही है सबको, जब लोड क्या होता है, दिन के टाइम बहुत ज़्यादा होता है तो डिमांड जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको पीक्स कहते हैं। ड्यू टू डे टाइम डिफरेंसेस, है ना। एनुअल पीक्स जो साल भर का एक देखेंगे हम, उसमें जो पीक आ रहा है किस टाइम पे, है ना। पीक्स लोड टाइमिंग, विंटर है या समर है, ठीक है। एंड रिसोर्सेज इन द वेरियस रीजन्स, और जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं रीजन्स के अंदर, तो ये सारी चीज़ें क्या है, वेरीज करती हैं नेशन टू नेशन, मतलब रीजन टू रीजन, है ना। हेंस द 5 इलेक्ट्रिसिटी रीजन्स हैव बीन स्टैब्लिश। हमने 5 इलेक्ट्रिसिटी रीजन्स क्या किए हैं, स्टैब्लिश किए हैं, ये डिफरेंसेस को सभी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो जिसमें से पहला रीज़न जो आता है उसके अंदर कौन कौन से स्टेट आते हैं, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ये फर्स्ट रीजन के अंदर आता है। सेकंड जो है, सेकंड के अंदर कौन कौन सा है, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड सिक्किम, ठीक है। थर्ड के अंदर आता है असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम और मेघालय। फोर्थ के अंदर आता है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दीव एंड दमन, दादरा एंड नागर हवेली और गोवा। ये फोर्थ रीजन है। फिफ्थ रीजन के अंदर कौन सा है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, पांडिचेरी, तमिलनाडु, केरला। ये सारे क्या हैं, फिफ्थ रीजन के अंदर आते हैं। तो इनकी डाइवर्सिटीज़ कह सकते हैं, और स्टेट के बीच में जो डिस्टेंस है, और एनुअल पीक्स, है ना, जो डेली पीक्स, इन सब के बेसिस के अकॉर्डिंग हमने ये 5 रीजन में सभी को क्या किया है, डिवाइड किया हुआ है। देखो, हम ये 5 रीजन में जो डिवाइड कर रहे हैं, इन सबसे प्रॉफिट क्या होता है, क्या फ़ायदा है। द इकोनॉमिक आर्गूमेंट इन सपोर्ट ऑफ रीजनल कोऑर्डिनेशंस आर, पहला क्या है, सच कोऑर्डिनेशन अलाउ जॉइंट प्लानिंग एंड ऑपरेशन ऑफ फैसिलिटीज़, है ना। 5 रीजन में हम जो डिवाइड किया है, तो जो हर एक रीजन, जो पांच पांच हमारे हर एक रीजन है, उसमें जो सारे स्टेट मिलके उनकी क्या होती है, एक जॉइंट प्लानिंग होती है, ठीक है। जॉइंट प्लानिंग फैसिलिटी हमें उन्हें मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है, इट मेक्स द एक्सचेंज ऑफ इकोनॉमिकल एनर्जी ईजियर। जो इकोनॉमिकल एनर्जी का एक्सचेंज होता है वो इजी हो जाता है, क्योंकि हमने कुल मिला के 5 रीजन में उसको डिवाइड कर दिया है। ऐसे अलग अलग सारे रीजन्स के तो बहुत सारे हो जाते हैं ना, सारे स्टेट के अगर अलग अलग प्लानिंग करती तो उसमें ज़्यादा इकोनॉमिकल वो ज़्यादा वो हो जाता, कॉस्टली हो जाता, ठीक है। तो इकोनॉमिकली बेनिफिशियल है। प्लानिंग के लिए देखा जाए तो हम जॉइंट प्लानिंग कर सकते हैं, वो भी बेनिफिशियल है ना। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी भी क्या हो जा रही है, ईजियर हो जा रही है, ठीक है। थर्ड है, इट प्रिवेंट्स कंस्ट्रक्शन ऑफ अननेसेसरी फैसिलिटीज़ बाय आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। अननेसेसरी जो हमारी फैसिलिटीज़ है वो भी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, और इससे क्या हो रहा है, हमारी रिलायबिलिटी क्या हो रही है, ओवरऑल रिलायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। देखो, अब बाय कंबाइनिंग द एग्जिस्टिंग कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट यूटिलिटीज़,
जो सारी एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज़ हैं उन सबको कंबाइन करने से क्या हो रहा है हमारा, इट इज़ पॉसिबल टू रिड्यूस द रिक्वायर्ड रिजर्व कैपेसिटी ऑफ जनरेशन। जो हमारी रिजर्व कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट है जनरेशन के लिए, वो क्या हो जा रही है, रिड्यूस हो जा रही है। कुल मिला के हमारा जनरेशन जो है, जनरेशन कॉस्ट वो रिड्यूस हो रहा है ना। प्लानिंग भी हमें ज़्यादा नहीं करनी पड़ रही, ओवरऑल के लिए करना पड़ रहा है। तो ये सब क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि एक ही जनरेशन जो पॉइंट है वो हमारे क्या है, जो बाकी सारे रीजन्स हैं उनको क्या कर रहा है, फीड अप कर रहा है ना। तो ये कुल मिला के हमारा क्या कर रहा है, जनरेशन को क्या कर रहा है, इकोनॉमिक बना रहा है ना, सच एज हाइड्रो एंड फर्दर फ्यूल्स जैसे होते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल देखें तो इन नॉर्दर्न रीजन यानी कि हिमालयन हाइड्रो पोटेंशियल नीड टू बी एक्सप्लोइट सो एज टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन थर्मल जनरेशन, ठीक है। द पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया प्लान पावर लिंक्स ऑन ए नेशनल basis for transfer of power। देखो, वन ऑफ द प्रॉब्लम इन रीजनल प्लानिंग रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस यूटिलिटीज, है ना। एक प्रॉब्लम क्या है इसमें कि उन सबका जितनी भी यूनिट्स कनेक्टेड हैं सबके बीच में कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना, है ना। कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना विद रिस्पेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू टैरिफ, है ना, उसकी जो कॉस्ट जो बिल्स आ रहे हैं उसके बेसिस पे, एंड बैकिंग डाउन ऑफ जनरेटिंग यूनिट्स इन मेरिट ऑर्डर, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है रीजनल प्लानिंग के अंदर। HVDC links for transfer of power between various region is desirable, ठीक है, एंड स्टेबल ग्रिड ऑपरेशन को स्टैब्लिश करना, ये सारी क्या है रीजनल प्लानिंग की प्रॉब्लम्स हैं।